किसान की परीक्षा। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अब अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं तो खेती नहीं। किसान बड़े परेशान हुए और उन्होंने इंद्रदेव से दया के लिए बहुत याचना की। इंद्रदेव ने आखिरकार किसानों को एक उपाय बताया। अगर भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो वर्षा अवश्य होगी। किसान भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपना डमरू बजाने का अनुरोध किया। इंद्र भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव से पहले ही यह आश्वासन ले लिया था कि शिव 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। अतः भगवान शिव ने किसानों को वही जवाब दिया कि हम डमरू बजाएंगे तो, लेकिन 12 वर्ष बाद ही। यह सब देखकर माँ पार्वती को किसानों पर दया आई, लेकिन वो भी शिवजी के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थी। हर जगह से निराश किसानों ने नियति के सामने हार मान ली और 12 वर्ष तक इंतजार करने का फैसला किया। इन सब किसानों में एक किसान अलग ही सोच का था। वह प्रतिदिन खेत जाता, वहां खेत जोतता, मेहनत करता। उसके इस परिश्रम का फल कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन यही काम करता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि उसे किस चीज की उम्मीद है, क्या वो किसी चमत्कार की उम्मीद में है। सारे किसान सोचने लगते हैं कि उस किसान का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन कुछ किसानों का दल खेत में काम करते उस किसान के पास से गुजरा। एक वृद्ध किसान ने उस किसान से कहा, भाई, जब तुझे पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली तो तू व्यर्थ ही मेहनत क्यों करता है। काम में लगे हुए उस किसान ने थोड़ी देर के लिए काम रोका और जवाब दिया, मुझे पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं तो यह मेहनत खेती का अभ्यास बनाए रखने के लिए करता हूँ। अगर मैंने 12 वर्षों तक कोई कार्य नहीं किया तो मैं सारी खेती बाड़ी भूल जाऊंगा। मेहनत नहीं करूंगा तो 12 वर्षों में मेरा शरीर भी सुस्त हो जाएगा। क्या पता जब बारिश हो तब तक मैं इतना योग्य ही न रहूं कि खेती कर पाऊं। माँ पार्वती यह सब प्रकरण देख रही थी। उन्हें किसान की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वो भगवान शिव के समक्ष किसान की बड़ाई करते हुए बोली, आप भी तो 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे, क्या पता आप भी डमरू बजाना ही भूल जाएं। भोले शिव भी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने जल्दी से डमरू बजाकर देखा कि कहीं वो वाकई में उसे बजाना तो नहीं भूल गए। भगवान शिव का डमरू 12 वर्ष से पहले ही बज गया और डमरू का बजना था कि वर्षा हुई। उस देवी वर्षा के प्रभाव से तत्काल खेत में लहलहाती फसल भी उठ खड़ी हुई। अन्य किसान यह देखकर दंग रह गए और अपने खेतों की वही दशा देखकर निराश भी हुए। अब आती है असली बात। कहानी क्या कहती है? ये कहानी बतलाती है कि जीवन में मेहनत का क्या महत्व है, हार्ड वर्क क्यों जरूरी है। खिलाड़ी खेल के मैदान में नहीं जीतते, असली जीत उनकी कड़ी प्रैक्टिस में छुपी होती है। अगर आप में मेहनत करने का अभ्यास और जज्बा नहीं होगा तो आप किसी जबरदस्त अवसर का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।